हेलो फ्रेंड, आज हम जानकारी लेंगे मलेरिया डिसीज के बारे में। मलेरिया यह जो डिसीज होता है यह मॉस्किटो के काटने से होता है, ये मच्छर के काटने से होता है, जिसमें बहुत ही तेज बुखार आना, बहुत ही ठंड लगना और सर दर्द होना ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं। यह उस मॉस्किटो के सलाइवा में से जो पैरासाइट आते हैं वह पैरासाइट हमारे ब्लड में फ्लो होते हैं, यानी हमारे ब्लड में से यह पास होते हैं और यह पैरासाइट हमारे ब्लड को खाने का काम करते हैं। तो इससे यह सिम्टम हमें दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं मलेरिया में कौन कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, मलेरिया के लक्षण अधिक है, मतलब बहुत सारे सिम्टम है, लेकिन एक ही मरीज में सभी सिम्टम दिखाई दे यह कोई जरूरी बात नहीं होती है। फ्रेंड्स, पेशेंट को सिर दर्द होता है, उल्टी होती है, मन मचलना, ठंड लगना, बुखार आना, चक्कर आना, थकान महसूस होना, ऐसे बहुत सारे सिम्टम मलेरिया में दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, मलेरियल पैरासाइट में पेशेंट को या किसी पर्सन को मच्छर के बाइट करने से उसमें 48 घंटे के बाद कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा हेडेक होता है, सर दर्द होता है, उस पेशेंट को उल्टी जैसा एहसास होता है, उल्टी करना फील होता है, उसका जी मचलता है, उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है और बुखार आता है। ऐसे सिम्टम मलेरिया में दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया के पैरासाइट के 5 टाइप्स होते हैं। यह परजीवी होता है, मतलब दूसरों के ऊपर यह उसके अन्न के लिए डिपेंड रहता है। यह पैरासाइट्स के नाम है: प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम नोलेसी। फ्रेंड्स, ये जो है यह 5 पैरासाइट्स होते हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम जो होता है यह परजीवी आमतौर पर अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी वजह से रोगी को ठंड लगने के साथ साथ सिर दर्द भी होता है। फ्रेंड्स, यह हमारे इंडिया में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो होता है यह परजीवी दिन के समय में काटता है और 48 घंटे के बाद इसका असर दिखना शुरू होता है। इसमें बहुत ज्यादा सर दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, भूख न लगना, तेज बुखार आना, ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं। प्लाज्मोडियम ओवेली जो होता है यह असामान्य परजीवी होता है और यह पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। इसके रोगी के में लक्षण के उत्पादन के बिना यह अनेक वर्षों तक लीवर में रह सकता है, मतलब यह बहुत हार्मफुल होता है। प्लाज्मोडियम मलेरी जो होता है यह मलेरिया प्रोटोजोआ के का एक प्रकार होता है। इस रोग की वजह से रोगी को प्रत्येक चौथे दिन बुखार आता है, मतलब इंटरवल से इसको बुखार आता है। शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है और उसकी वजह से शरीर में सूजन आती है। फिफ्थ टाइप जो है या 5वां टाइप जो है वह है प्लाज्मोडियम नोलेसी। यह परजीवी आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है और यह प्राइमेट मलेरिया परजीवी होता है। इसमें रोगी को ठंड लगने के साथ साथ बुखार आना और रोगी को सिर दर्द, भूख न लगना, बुखार जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे हम कॉजेस ऑफ मलेरिया। मलेरिया होने पे क्या क्या कॉज हो सकता है। मलेरिया मादा एनोफिलस मच्छर से होता है और इसमें यह 5 टाइप्स के किसी भी पैरासाइट से हो सकता है। जनरली इंडिया में प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स पाया जाता है और बहुत रेयर कंडीशन में ओवेली और फाल्सिपेरम पाया जाता है। फ्रेंड्स, डायग्नोसिस करने के लिए मलेरिया के रोगी से ब्लड का सैंपल का लिया जाता है। ब्लड सैंपल लेने के बाद उसका स्मेयर किया जाता है और स्मेयर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके इस पैरासाइट ने हमारे ब्लड को कोई इन्फेक्शन किया है या नहीं किया है यह ऑब्जर्व किया जाता है और उससे रिजल्ट दिया जाता है। दूसरी जो मेथड होती है वह किट मेथड होती है, जिसमें डायरेक्टली किट में उस पेशेंट का ब्लड सैंपल डाला जाता है और उससे रिजल्ट डायरेक्टली मिल जाता है और यह ऑटोमेटिक मेथड होती है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं वे टू प्रिवेंट मलेरिया। हम मलेरिया को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए हमें उस मच्छर का हमेशा की जो फिनोमिनन होती है, मच्छर काटने की जो तरीका होता है उसका स्टडी करना चाहिए। मतलब यह जो मच्छर होता है यह अधिकतम
शाम या रात के टाइम काटता है, इसलिए हमें इस टाइम बाहर नहीं निकलना चाहिए। मलेरिया से बचने के लिए उन कपड़ों का उपयोग करें जो शरीर के अधिकतम हिस्से को ढक सकता है। मलेरिया से बचने के लिए जो डिवाइस होते हैं उन डिवाइसों का यूज करें, जैसे कि मच्छरदानी है, मच्छर को प्रिवेंट करने वाले कुछ अगरबत्ती होती है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, उनको हमें घर में यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, घर के आसपास बारिश के पानी या गंदे पानी को जमा होना नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस मच्छर की जो लार्वल स्टेज होती है या शुरुआत की स्टेज जो होती है वह गंदे पानी में ही पनपती है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में बुखार तेजी से बढ़ रहा है तो उसे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और जांच करवानी चाहिए। मलेरिया रोग की संभावना को कम करने के लिए एंटी मलेरियल दवा लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, मलेरिया की ट्रीटमेंट कैसी की जाती है? तो मलेरिया के इलाज के लिए बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध है, लेकिन इसमें इसके साथ साथ एंटीसीरीज दवाइयां और इलेक्ट्रोलाइट भी शामिल होते हैं। मलेरिया में सबसे गंभीर लक्षण फाल्सीपेरम का होता है, इसलिए फाल्सीपेरम का इन्फेक्शन होने वाले रोगी को आईसीयू में भर्ती होने की जरूरत होती है। मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन, यह एक दवाई होती है, क्लोरोक्विन का इस्तेमाल गर्भवती महिलाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है।